अगर आप व्हाट्सएप से इमेज जनरेट करवाते हैं तो इन 2 टिप्स का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये 2 चीज़ें नहीं जानते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरा नाम है रुझान, आप देख रहे हैं योरू। सो टिप नंबर 1, यूज़ इमोजीज फॉर इमेज जनरेशन। टाइटल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमको इमोजीज का यूज़ करना है इमेज जनरेशन करवाने के लिए। ये फीचर यकीन मानिए आप मोस्ट ऑफ द यूज़र्स को पता नहीं है कि ये व्हाट्सएप ने इस चीज़ को क्यों दिया है। आप जब व्हाट्सएप खोलोगे, मेटा एआई को खोलोगे, तो जहाँ टाइप करते हैं हम, आप वहाँ देखिए सिर्फ एक इमोजी का ही आइकन दिया हुआ है और उसके अलावा कुछ चीज़ हम शेयर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बट इमोजी का आइकन क्यों दिया है, ये पूछने वाली बात है। तो इमोजीज को हम यूज़ कर सकते हैं इमेज जनरेशन करवाने के लिए। अब हमको बस क्या करना है, /imagine लिखना है। इमेजिन हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम मेटा को, एआई को स्पेसिफाई कर पाए कि हमको सिर्फ इमेज जनरेट करवाना है, टेक्स्ट नहीं। हमने इमेजिन लिखा। अब हम एक कोई भी इमोजी चूज़ कर लेते हैं, कोई भी रैंडम हम इमोजी उठा लेते हैं, देखते हैं हमको ये क्या रिज़ल्ट देता है। मैं ले लेता हूँ एक हैट का, देखते हैं हैट डाली, क्या रिज़ल्ट हमको ये दे पाता है या नहीं। हाँ, देखिए इसने हमको एक हैट दे दी है। हमने बस इमोजी डाला, हमने एक प्रॉम्प्ट का एक वर्ड नहीं लिखा प्रॉम्प्ट में, हमने सिर्फ इमोजी डाला, उसने हमको एज इट इज़ एक हेड डाली तो हमको उसने एक हेड दे दी। चलिए और ट्राई करते हैं हम। अब मैं हेड डाल देता हूँ, सॉरी इमेजिन हम पहले लिखना है हमको, इमेजिन। अब एक हैट डाल देते हैं और साथ में एक डाल देते हैं, एक रोज़ रख देते हैं हैट के साथ में, देखते हैं क्या हमको रिजल्ट देता है। इसने शायद कुछ गलती करी है, एक बार और ट्राई करते हैं हम। देखिए इस इमेज में हेड भी है, रोज भी है। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे सीखने वाली है कि अगर ये रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि ये भी एक एआई है, ये समझ रहा है चीज़ों को। अभी इसको मतलब परफेक्शन एकदम तो नहीं आ जाता है, बट हाँ आप 1 या 2 बार ट्राई करोगे तो आपको वो चीज़, जो एलिमेंट आप देखना चाह रहे हो, वो आपको इमेज में मिल जाएगी। और कितनी मज़ेदार बात है, हमने एक वर्ड नहीं लिखा प्रॉम्प्ट का, सिर्फ इमोजीज से हमने इमेज जनरेट करवाई। चलिए एक बार और कुछ नया ट्राई करते हैं। एक मशरूम ले लिया और एक पॉपकॉर्न, देखिए कितना सही इमेज इसने जनरेट करके दिया है ना। ये फन चीज़ आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपने क्या इससे जनरेट करवाया। और मतलब बोलने का मतलब ये है, ये फीचर ऐसा है, आपके पास बहुत सारे इमोजीज अवेलेबल है, आपको भी पता है व्हाट्सएप में। आपको अगर नहीं पता है कि किसी चीज़ को क्या बोलते हैं तो सिंपली आप इमोजीज सिलेक्ट कर लीजिए, ये आपको इमेज उसमें भी जनरेट करके देगा, आपको एक वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं। सो टिप नंबर 2, फर्स्ट वर्ड ऑलवेज डोमिनेट। जो पहला शब्द होता है, जो भी आप प्रॉम्प्ट में लिखते हो, हमेशा एआई टूल क्या करता है, उसको फोकस में रखने की कोशिश करता है। मतलब जैसे हम कोई भी इमेज देखते हैं तो हम सबसे पहले एक चीज़ को देखते हैं, मतलब सब चीज़ों पे हमारी एक साथ नज़र नहीं जाती है, एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हमारे नज़र में सबसे पहले आता है। सो जो आप फर्स्ट वर्ड लिखोगे प्रॉम्प्ट देते टाइम, उसको एआई क्या करेगा, उसको सब्जेक्ट बना देगा। चलिए एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं। हमने खोला व्हाट्सएप एआई हमारा, हम इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं, इमेजिन, ठीक है, मशरूम ही ले लेते हैं, मशरूम के साथ टोमेटो। हमने मशरूम का फर्स्ट वर्ड हमने मशरूम रखा है, और मशरूम हम चाहते हैं कि सब्जेक्ट बने। अब देखिए कैसी ये इमेज देता है। ठीक है, आप देखिए मशरूम और टमाटो दोनों को इसने ऐसा बनाया है कि वो आपको फोकस में, सबसे पहले सब्जेक्ट में वही फोकस में दिखेंगे। और हम एक बार इससे ट्राई करवाते हैं, इसी पे हम रिप्लाई करते हैं, ट्राई अगेन।
ये हमको क्या देता है, बड़ी माइनर सी चीज़ है बट ये आपको समझ में आएगी, आप और अच्छी इमेजेस जनरेट करवा पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। काफ़ी क्रिएटिव इमेज इसने बना के दी है, मशरूम के हेड पे टमाटो लगा दिया। तो कुल मिला के उसके लिए मशरूम मेन सब्जेक्ट है, मशरूम को दिखाना उसके लिए मेन सब्जेक्ट है, इसलिए टमाटो को उसने कोशिश करा के जैसे तैसे एडजस्ट कर दे, बट मेन जो सब्जेक्ट उसने रखा है मशरूम को रखा है। अब हम प्रॉम्प्ट को थोड़ा उल्टा कर देते हैं, देखते हैं हमको क्या रिजल्ट देता है। इमेजिन, अब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने टमाटो को पहले रखा है, तो ये हमको टमाटो को ज़्यादा हाईलाइट करके बताएगा मशरूम से भी ज़्यादा। ये देखिए, आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। टमाटो का इसने पूरा इमेज लिया, मशरूम का सिर्फ हेड लिया। तो एक बार और हम इसको बोलते ट्राई अगेन। तो देखिए, अब आप इन चारों इमेजेस में कंपेयर करोगे, तो जब हमने मशरूम का पहले लिखा था कि मशरूम, हमने जब प्रॉम्प्ट में सबसे पहले लिखा तो मशरूम को इसने अच्छा हाईलाइट करा, मशरूम हर इमेज में एक पॉइंट ऑफ फोकस है। बट जब हमने टमाटो को करा तो उसने टमाटो को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी है। फर्स्ट इमेज में तो टमाटो ही मेन सब्जेक्ट बना है हमारा, सेकेंड इमेज में भी टमाटो पे ही हमारा निगाह, टमाटो पे ही निगाह हमारी सबसे पहले जा रही है, मशरूम से भी ज़्यादा। तो ये चीज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा इमेज जनरेट करवाई मैंने, तो मुझे एक्सपीरियंस मिला था कि ये चीज़ ऐसे काम करती है। सो दैट्स इट। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।